आज हम बात करेंगे 2024 की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो बहुत ही गंभीर होते हैं, अपनी ही सोच में लगे रहते हैं, परंतु उन्हें सब पता होता है कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। वे अपनी नज़रें रखते हैं बहुत ही खुली और अपना दिमाग कान सब खुले रखते हैं, जिससे कि उन्हें पता रहे कि उनके आसपास क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, क्या उनके आसपास हो रहा है, यह सब उन्हें पता रहता है। तो हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, क्या उनके लिए खुशियां लेकर आने वाला है, क्या उनके लिए परिवर्तन लेकर आने वाला है और क्या उनको करनी है इस वर्ष चेंजेस, जो कि वह करते हैं बहुत ही कम अपने अंदर। फिर भी उन्हें थोड़े बहुत चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे 2024 के अंदर। तो आइए बात करते हैं 2024। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 2024 के वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए है बहुत ही खुशखबरी, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए यह साल रहने वाला है बहुत ही अच्छा। उनको मिलने वाले हैं बहुत से पुरस्कार और वह बहुत सी सफलताएं भी पाने वाले हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले बहुत से खिलाड़ी देखे जाते हैं। खिलाड़ियों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो वह मान प्रतिष्ठा की उम्मीद करते हैं इस वर्ष उनको मिलने वाली है, या उनकी नौकरी कहीं अटक रही है तो इस वर्ष उनको अवश्य ही उसका फल मिलने वाला है, उनको सफलता मिलने वाली है। यदि वह किसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं, किसी कोई चीज़ उनकी अटक रही है, तो इस वर्ष वह पूरी होने वाली है। इस वर्ष खिलाड़ी बहुत ही खुल के सामने आने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जो भी हैं वह अपने खेल से लोगों को प्रभावित भी करेंगे और अपनी तरफ उनका ध्यान भी खींचेंगे। जैसे होता है ना, एकदम से कोई लाइमलाइट में आ जाता है, उस तरह से उनके साथ होने वाला है। तो 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक तौर पे भी यह साल जाने वाला है बहुत ही अच्छा। यदि आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो इस वर्ष आप मकान बना सकते हैं। वाहन लेने की भी सोच रहे हैं तो इस वर्ष आप वाहन भी ले सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी नौकरी पे कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने के भी बहुत अधिक चांसेस है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। परिवार में भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे। आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ गुड टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा समय बिताएंगे और आपके परिवार में एक खुशी का माहौल बना रहेगा। 2024 में वृश्चिक राशि वालों के मन में साल के मध्य में बहुत सी चिंताएं कौंधती रहेंगी। बिना बात वह चिंतित होते रहेंगे, परंतु व्यर्थ ही उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल की शुरुआत में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिनके कारण उनके मन में बहुत सी चिंताएं होंगी। कुछ जरूरी काम जो उन्हें करने हैं वह इस साल वह अवश्य ही कर पाएंगे। जैसे कि अपने संतान के प्रति उनको कुछ चीज़ करनी है, या अपने संतान के प्रति उनको विदेश भेजना है, या उनकी पढ़ाई के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने हैं, या अपने कार्यों में भी उनको ज़रूरी कदम उठाने हैं, तो वह अवश्य ही करेंगे। जिसको जो बोलना है वह तो वह बोल ही देते हैं, परंतु इस वर्ष थोड़ा सा उनको शांत रहने की आवश्यकता है। शांति से रहेंगे तो कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। तो बच्चों के लिए उनके मन में बिना बात चिंताएं कौंधती रहती हैं। आप, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, मेरे बच्चों के लिए मैं ये कर दूं, मैं अपने बच्चों के लिए वो कर दूं, ये है उनके मन में सवाल उठते रहते हैं। तो बच्चों की चिंताएं मत कीजिए, आपके बच्चों का फ्यूचर रहने वाला है बहुत ही अच्छा। 2024 में आपके मन में जो व्यर्थ ही चिंताएं उठती रहती हैं उनका आपको कोई ना कोई सोल्यूशन अवश्य ही मिलने वाला है। तो आपको बस शांत रहने की आवश्यकता है। बिना वजह किसी के साथ झगड़ा ना करें और बिना वजह क्रोध ना करें, क्योंकि आपको आ जाता है बहुत ही जल्दी गुस्सा। तो उस क्रोध में कोई ऐसी चीज़ ना कर दे जो कि आपको दे जाए नुकसान। तो इसीलिए शांत रहने की आपको आवश्यकता है। यदि आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपकी
बातचीत नहीं होती है तो इस वर्ष आपकी फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। अब आपको आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं। आप उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि आप नहीं बढ़ाते हैं, यह आप पे पूरी तरह से निर्भर करता है। क्या वह आपको फ़ायदा देगा? आपको आपके पिता से संबंध फ़ायदा देंगे। आपको अपने पिता से बना कर रखनी चाहिए, चाहे वह थोड़ी हो या ज़्यादा हो। यदि आपके विचार नहीं मेल खाते हैं या जैसा कि नहीं खाते हैं आपके अपने पिता से विचार, तो अगले वर्ष आपके पिता से आपकी थोड़ी बहुत समझ से बैठ सकता है, जो कि आप उसको बैठा के चलिए, क्योंकि आपको मिल सकता है पैतृक संपत्ति का सुख। आपको कुछ ना कुछ आपको धन से संबंधित कुटुंब से लाभ मिल सकता है। तो इसीलिए अपने कुटुंब के साथ संबंध अपने ठीक रखिएगा। बिना वजह गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह आपको नहीं पूछते हैं तो ज़्यादा उसके अंदर घुसने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अपना परिवार इस वर्ष बहुत ही हंसी खुशी रहने वाला है, जो कि आपके मन को बहुत ही शांति देगा। आपके नए मित्र बन सकते हैं और उन मित्रों से आपको लाभ भी हो सकता है। आप नई जगह जा सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं, नया अपना माहौल बना सकते हैं, जिस माहौल में आपको बहुत ही खुशी और आनंद का अनुभव हो सकता है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, जिसके अंदर आपको विशेष आनंद भी मिलेगा और आप अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। यदि आपकी संतान बड़ी है और वह कोई बड़ी पढ़ाई की तैयारी कर रही है तो आपके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह अनचाहे मित्रों के साथ संबंध बना सकते हैं और वह अपना आलस के कारण बहुत ही समय वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको उनको समझाने की और उनके साथ टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि अपना समय ना व्यर्थ करें, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। आपको अपने बच्चों के लिए समय निकालना बहुत ही आवश्यक है, उनको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यदि जिन व्यक्तियों की संतान नहीं है और वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यह वर्ष उनको खुशियों की किलकारियां अवश्य ही सुनाने वाला है। यदि आपके संतान नहीं है, यह प्रेडिक्शन मैं स्त्रियों के और पुरुषों के दोनों के लिए करती हूँ, तो दोनों ही उसे ध्यान से सुने। यदि स्त्री है और उसने अभी गर्भ धारण नहीं किया है और वह संतान चाहती है तो यह वर्ष उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके संतान होने के बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, तो इस साल आपको संतान की अवश्य प्राप्ति होगी। आपको अपनी माता पिता की सेहत पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष उनकी सेहत खराब हो सकती है, तो उनको डॉक्टर की सलाह अवश्य दें। 2024 में वृश्चिक राशि वालों की ढैया भी चल रही है, तो उनको लोहे का काम, तेल का काम और बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम फायदा करेगा। तो इसमें वह यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वह ये काम शुरू कर सकते हैं, उनमें उसको लाभ भी प्राप्त होगा। मैंने बताया जैसे कि परिवार में अगर उनकी खटपट चल रही है तो इस वर्ष मेल मिलाप के भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप पर अपने जीवन साथी के साथ समझ से बिठा के चलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप दोनों में हो सकती है अनबन, तो उनकी बात भी सुनिएगा, जिनसे कि आपकी लाइफ स्मूथ रहे, आपकी लाइफ में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो। इस वर्ष आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करने वाले हैं। जो आपके मन में बिना बात की चिंताएं, बिना बात के क्रोध उत्पन्न होता रहता था, इस वर्ष आपको बहुत सी शांति मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वह आपके सामने आने वाली है। आपको अपने जीवन में संघर्ष करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, परंतु 2024 में आपको मिलेगा अलग सा सुख, आपको अलग सी शांति मिलेगी। आपका 2024 जाने वाला है बहुत ही अच्छा। शनिदेव का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है ही। आपकी ढैया चल रही है, जो कि ढैया आपको परिश्रम भी कराएगी और उसका फल भी आपको अवश्य ही देगी, क्योंकि शनिदेव आपको करवाते हैं बहुत सा परिश्रम, तो परंतु उस परिश्रम का सुख देने का समय आ गया है 2024, क्योंकि शनिदेव खुद अपने साल में आ रहे हैं। 2024 का टोटल होता है 8 नंबर और 8 नंबर होता है शनिदेव का, तो शनिदेव का ही साल है। ढैया आप पे चल रही है तो शनिदेव आपको कैसे छोड़ेंगे, शनिदेव आपको ज़रूर रिजल्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं आपको उपाय भी अवश्य ही बताऊंगी इस
वीडियो के अंत में वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को अधूरी ना छोड़िएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या साल में उपाय करने हैं। तो वीडियो को अवश्य ही पूरी देखिए। यदि आप अफेयर में है या आपकी लव लाइफ थोड़ी सी दिक्कत में चल रही है तो अगले वर्ष थोड़ी सी और दिक्कत में आने वाली है। आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपका लव रिलेशन तो टूट भी सकता है और आपके नए रिश्ते भी बन सकते हैं जो कि पहले से भी बहुत अच्छे निभेंगे, बहुत अच्छे चलेंगे। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा समझ से बिठा के चलिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हो सकती है आपकी खटपट, और उनके साथ बात करके अवश्य ही चलिएगा। वह खटपट बड़ी नहीं होगी, बस आपके छोटे छोटे झगड़े होंगे और वह सुलझ भी जाएंगे, वह भी आपकी बात समझेंगे और आप भी उनकी बात समझेंगे। परंतु फिर भी मैं एक बात दावे के साथ कहने वाली हूँ, 2024 के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन आपका साथ देने वाला है, कौन आपका साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि आपको रहती है इसी चीज़ की चिंता कि कोई आगे चल के हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। आपको तो साथ की आवश्यकता ही नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो, इस बात का मेरी विश्वास रखिएगा। आप खुद सक्षम हैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए, सब कुछ लाने के लिए, सब कुछ अपने बच्चों को देने के लिए। बस आप इसी हिम्मत के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके कुटुंब से संबंधित बहुत सारे फैसले 2024 में सामने आएंगे और आपको दिखेंगे भी। 2024 आपकी बहुत सारी उलझनों को सुलझाने वाला है जो कि आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी उलझनें चलती रहती हैं। उन उलझनों को हम कैसे सुलझा सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कारगर है और आपको करना भी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में बैठ के हर मंगलवार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। यदि आप रोज पढ़ सकते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, घी का दीपक लगाना है, मंदिर के आगे बैठ के हनुमान जी की आराधना करनी है और उनसे अपने घर के लिए सुख शांति मांगनी है। तब देखिए आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ। अरे हनुमान जी और शनि देव तो हमारे ऐसे भगवान जी है, बस उनको थोड़ा सा मनाइए, बिल्कुल मान जाते हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है एक दिन में। बिल्कुल उसके लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको एक दिन में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और रोज पढ़ ले तो बहुत ही अच्छा है। मंगलवार के दिन नहीं तो अवश्य ही पढ़े, मंगलवार और शनिवार 2 दिन अवश्य ही पढ़े, तो भी यह उपाय आपका लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।